हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 10th। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था, आपको बताया था कि आप यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे यूज़ करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है और क्यों यूज़ होता है। अब वो सभी मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिया था कि ऐसे फाइंड आउट करना और किसी भी नंबर को किसी मल्टीपल की फॉर्म में, किसी अदर नंबर के मल्टीपल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आपको मैंने पिछले लेक्चर में कवर कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई का बटन यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और इस आई का बटन पर क्लिक करके आप वो पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने कल इंट्रोड्यूस कर दिया था कि किसी भी आपके पास सपोज 3 नंबर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट अगर आप करते हैं तो उनका जो मल्टीप्लाई आएगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 3। अगर आप 5 नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रोडक्ट 5 से डिविजिबल आएगा। ठीक है, तो यही हम शुरू करते हैं। एक इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा मैं चेंज करके कर रहा हूं, मतलब दोनों का एक ही निकलेगा, मैं बताऊंगा कैसे। क्वेश्चन इज शो दैट n क्यू माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स हमें शो करना है कि इनका प्रोडक्ट जो आएगा n क्यू माइनस n, जो वैल्यू आएगी दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए यहां पर क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 3 शो करने के लिए, है ना। डिविजिबल बाय 3 का मतलब ये होगा, हम स्टार्टिंग उसी से करेंगे जो हमने कल किया था। व्हेन एनी नंबर n is divided by 3, then it can be written in the form of 3q plus 1 and 3q plus 2। यानी कि मैंने कल भी बताया था, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उतने ही टाइप से आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3q या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। तो यही क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो मेरा n जो नंबर आएगा, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है। तो n क्यू माइनस n जो रिजल्ट आएगा दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, ये शो करना है। तो n हमें पता है, जब आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये इनमें से किसी एक टाइप से बनता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं 1 बाय 1, एक एक केस लेके चलेंगे। हम शो करेंगे हर केस डिविजिबल बाय 3 ही आएगा। शुरू करते हैं केस फर्स्ट। व्हेन n इज इक्वल टू 3q, यानी कि 3 का मल्टीपल, कंप्लीट डिवाइड होने वाला केस। जब n जो होगा वो 3 का कंप्लीट मल्टीपल है तो क्या होगा, अब हमें इसे पुट करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, n क्यूब माइनस n। n क्यूब मीन्स आप सभी जानते हैं 3q क्यूब माइनस 3q, दिस विल बी 27q क्यूब माइनस 3q। एंड यहां से आप देख सकते हैं कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 3q, तो ये बचेगा 9q स्क्वायर माइनस 1, 9q स्क्वायर माइनस 1। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 3 क्या आया, बाहर है, कॉमन है, दैट मीन्स इट इज मल्टीपल ऑफ 3। और जो नंबर मल्टीपल ऑफ 3 होता है दैट इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय 3। तो हमने शो कर दिया फर्स्ट केस में। सिमिलरली सेकंड केस लेके चलते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अगर आप 3q प्लस 1 सेकेंड टाइप लेके चलते हैं, ये वाला टाइप, तो यहाँ पे फिर से पुट करके देखते हैं क्या आता है, n क्यूब माइनस n, यहाँ पे रख दीजिएगा 3q प्लस 1 क्यूब, n का क्यूब करना था, आपने क्यूब कर दिया है, माइनस n मीन्स 3q प्लस 1। अब आप 10th क्लास में हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ब्रैकेट जरूर लगाना आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट जरूर यूज करेंगे आप इसमें। तो a प्लस बी क्यूब, कल वाली बात है, फिर से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आपको a प्लस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी लिखी है मैंने, माइनस ये एज इट इज 3q एंड माइनस 1q, बाहर माइनस था तो साइन चेंज हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखते क्या बचता है इसमें। 3q क्यूब दैट विल बी 27q क्यूब प्लस 1 क्यूब 1 होता है, आप जानते हैं, 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 3 27 होता है, क्या स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 3 3 9, 9 क्यूब बन जाएगा, माइनस 3 क्यूब माइनस 1। अब आप देख सकते हैं प्लस 1 और माइनस 1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब जो रिजल्ट जो आपके सामने बचा हुआ है उन सब में से आप देखेंगे तो 9 कॉमन है। 9 हमें तो मतलब किससे है, डिविजिबल बाय 3 से है, तो आप 3 कॉमन निकाल लीजिए ओनली बस। तो 3 कॉमन निकल सकता है इजीली, बहुत इजीली निकल सकता है, आप देख सकते हैं। तो ये बचेगा यहां से 9 क्यूब प्लस
3 9 27 क्यू स्क्वायर, और ये बनेगा 9q माइनस 3q दैट इज 6q, और 6q में से आप 3 कॉमन ले रहे हैं तो प्लस 2q, बस ये वो बचता है। अब आप देख सकते हैं दिस इज all value is multiple of 3, this all value is multiple of 3 का multiple that is divisible by 3, or we can say it can be written in the form 3m, ठीक है ना। ये multiple of 3 है, that means ये कुछ भी इंटीजर आएगा 3 से मल्टीपल हो रहा है तो यानी कि which is divisible by 3, which is divisible by 3। नेक्स्ट केस नंबर 3 देते हैं, when n is equal to 3q plus 2, ठीक है। अब ये केस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कुछ तो आप भी, आपका फर्ज बनता है कुछ करने का, आपकी भी ड्यूटी बनती है, तो आप उसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। यहाँ पे 3q plus 2 रखिएगा और फिर देखिएगा रिजल्ट जो आएगा वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। जो रिजल्ट आएगा उसमें से 3 कॉमन आएगा और हम कह सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय 3, सेम केस है। सो हैंस प्रूव्ड कि इन ऑल द केसेस 3q plus 1 3q plus 2 दिस वैल्यू इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। यही आपका इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दीज 3 नंबर्स n n plus 2 n plus 4 इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि कोई भी केस आप लेके चलिए, जैसे मैंने डिविजिबल बाय 3 सेम लास्ट वाला क्वेश्चन था। डिविजिबल बाय 3 मींस 3 केस आप कोई भी नंबर 3 टाइप से आप राइट डाउन कर सकते हैं, वही केस है। तो कोई भी केस आप लेके चलोगे उनमें से किसी भी टाइप का हो वो, या तो अगर कोई भी एक सिंगल केस आप n की वैल्यू 3q या 3q plus 1 या 3q plus 2 लेके चलते हैं तो इनमें से सिंगल वैल्यू ही ऐसी होगी जो 3 से डिविजिबल होगी, यानी कि 1 एंड ओनली 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो आपकी 3 से डिवाइड होगी। 1 by 1 करके चेक कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। When any number n is divided by 3, it will be of the form, कौन कौन सी फॉर्म थी याद है ना? 3q plus 1 and 3q plus 2, 3q plus 1 and 3q plus 2, ये है आपका। शुरू करते हैं जल्दी फटाफट से। केस फर्स्ट क्या है? ये मुझे तीनों नंबर चेक करने पड़ेंगे सिंगल वैल्यू के लिए 3q के लिए, फिर मैं सिंगल वैल्यू 3q plus 1 के लिए तीनों केस फिर से चेक करूंगा और ऐसे लास्ट। तो 2 केस मैं कर रहा हूं, एक लास्ट आपके लिए हमेशा छोड़ूंगा हर क्वेश्चन में इस टाइप का जो भी होगा ऐसे एक जैसे। तो शुरू करते हैं। व्हेन n इज मल्टीपल ऑफ 3 दैट इज 3q, फर्स्ट टाइप का अगर n बनता है तो क्या बनता है देखिएगा। तो फर्स्ट वैल्यू n क्या हो जाएगा? 3q, क्लियर कट दिख रहा है। तो 3 से मल्टीपल है तो विच इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। ये तो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर चेक करते हैं। n plus 2 क्या बनता है यहां से देखेंगे तो n को रखना क्या है? 3q plus 2 बन जाएगा, प्लस 2 एच कर दिया। तो देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें से, कॉमन नहीं आ रहा है तो मतलब आप देखिएगा साफ साफ नजर आ रहा है 3 का मल्टीपल प्लस 2, और मैंने आपको बताया था ये प्लस में जो आता है दैट इज रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर कुछ 2 आ रहा है दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि अगर डिविजिबल होता तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचता। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। मैं क्रॉस लगा रहा हूं, आप समझ जाना क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ज्यादा लिखने में, लेकिन आप मत करना ऐसा। सो n plus 4 क्या बनेगा? 3q plus 4, n की जगह 3q रखा। और मैंने कल आपको बताया था जब आप डिवाइड 3 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3 के इक्वल भी नहीं हो सकता, ये तो ग्रेटर देन 3 चला गया। सो इसको हम फिर से दोबारा से इसको स्प्लिट कर देते हैं 3 plus 1 में, ठीक है। जैसे कल बताया था मल्टीपल आप ढूंढिए उसमें से उसका नंबर का जो हम ये डिवाइड करें जिससे, और उससे जो रिमाइंडर बचता है वो एलटी छोड़ देगा। तो इन दोनों में से आप देख सकते हैं 3 कॉमन आ रहा है, q plus 1 और प्लस 1 एच, तो यानी कि 3 का सम मल्टीपल प्लस 1, यानी कि ये इसको आप m से डिनोट कर दीजिएगा, वेयर m इज एन इंटीजर इक्वल टू q plus 1। तो यहां पे देखिए फिर से वही 3 के मल्टीपल से 1 मोर है, 1 मोर मीन्स रिमाइंडर 1 है, और रिमाइंडर 1 है मीन्स 3 से डिविजिबल नहीं है ये नंबर भी। तो आपने ये चेक किया देखा तो आपने देखा ओनली 1 केस ऐसा है जिसमें वो 3 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, यही शो करना था। 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ दीज 3 नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, हमारा केस 1 ही हुआ है अभी। सिमिलरली केस 2,
केस 2 होगा व्हेन n इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ये सेकंड केस, ये वाला केस लेके चल रहा हूं मैं, सेकंड केस। तो n को मुझे 3q प्लस 1 रखना है। तीनों में फिर से 1 बाई 1 पुट करते हैं। पहले मैंने रखा n की जगह एच डी, n था ये, तो n एच डी छोड़ दिया मैंने, 3q प्लस 1। और आप देख सकते हैं ये वैसा ही केस आ गया जो वहां पे आया था लास्ट में। तो इसमें 1 रिमाइंडर है, समझ गए होंगे। तो ये डिवाइड नहीं होगा 3 से। फिर आएगा व्हेन n प्लस 2 को पुट करते हैं, n प्लस 2, और n की वैल्यू क्या थी आप जानते हैं, 3q प्लस 1 थी n की वैल्यू। और उसमें क्या करना है, प्लस 2 करना है। तो ये आ जाएगा 3q प्लस 3, यानी कि 3 कॉमन ले लेते हैं आप अगर यहां से, तो q प्लस 1, यानी कि दिस इज मल्टीपल ऑफ 3, और मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स डिविजिबल बाय 3, सो इट इज डिविजिबल बाय 3। टिक मीन्स डिविजिबल बाय 3 कह रहा हूं यहां पे। नेक्स्ट लास्ट केस जो बचता है इसका, n प्लस 4 के केस में क्या होगा, 1 2 3, हर जगह 3 केस बनेंगे, मतलब 3 केस के अंदर 3 केस बनेंगे, ध्यान रखिएगा। सो n प्लस 4 मीन्स 3q प्लस 1 n की जगह रखा है मैंने, जैसे कि यहाँ पे पता ही आपको, और प्लस में क्या करना है, 4 करना है, दैट इट विल बी 3q प्लस 5। और फिर से ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, सो स्प्लिट कर दीजिए इसको फिर से, 3q प्लस 3 प्लस 2, यहां से 3 कॉमन निकाल लीजिएगा, q प्लस 1 और प्लस 2, और इट कैन बी रिटन एज 3m प्लस 2 वेयर m इज एन इंटीजर एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू q प्लस 1। सो फिर से हम देख रहे हैं 3 के मल्टीपल से 2 मोर मीन्स रिमाइंडर 2 है, रिमाइंडर 2 है मीन्स 3 से डिविजिबल नहीं होगा, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो हमने देखा सेकंड केस जब हमने किया तो भी हमारा ये नहीं हुआ 3 से डिविजिबल, ये भी नहीं हुआ 3 से डिविजिबल, बीच में एक केस हो गया तो 3 से डिविजिबल है। तो हमने दोनों केस में देखा होगा ध्यान से कि ओनली 1 केस ऐसा हो रहा है जहां पे वो 3 से डिविजिबल हो रहा है। ये तो थे 2 केस। अब नेक्स्ट केस, थर्ड केस कब बनेगा, जब n को रखेंगे आप 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 पुट करेंगे, सेम केस आपको रिपीट करना है एच डी, जैसे मैंने ये 2 स्टेप किए हैं, 2 आपको केस करके दिखाए हैं, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप जरूर कीजिएगा, हैंड्स प्रूव, यही करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है, इफ n इज एन ओड नंबर देन n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। अब देखिए मैंने इससे नेक्स्ट जो प्रीवियस से पिछले वाला जो था वो एक क्वेश्चन आपको कराया था, याद होगा आपको, n क्यूब माइनस n, है ना, याद होगा शायद। उसको मैं थोड़ा सा एक मॉडिफाई करके एक बार मैं इसको बताना चाह रहा हूं। n कॉमन ले लेंगे यहां से, तो n स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, और इसके और फैक्टराइज करें तो आप जान सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब बोल सकते हैं, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफाई आप थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। इसको मैं सबसे पहले वैल्यू लिख रहा हूं, सबसे पहले n माइनस 1 कर रहा हूं, फिर n कर रहा हूं, फिर n प्लस 1, मतलब टोटल 3 फैक्टर है, मल्टीप्लाई करना एक ही बात है, वैल्यू सेम आएगी, चाहे किसी को किसी से करो, 3 फैक्टर की मल्टीप्लाई होनी है। तो आप देखेंगे ये n माइनस 1 है, ये n है और ये n प्लस 1 है, यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो ये 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कैसे है, देखिए ये n है, ये उससे एक कम है, और ये नेक्स्ट वाला उससे एक एक्स्ट्रा है। दैट मीन्स जैसे सपोज 1 2 3 होता है तो क्या होता है, बीच में 2 होता है, फर्स्ट वाला क्या होता है प्रोडक्ट में, उससे पहले अगर मैं 1 लगा दूं, उससे आखिर नेक्स्ट वाले में 3 लगा दूं, तो मतलब वही होगा ना 3 कॉन्सिक्यूटिव, मतलब बीच वाले को मैं 2 कह रहा हूं अगर सपोज, तो यहाँ पे क्या है, उससे एक कम है। और n प्लस 1 में क्या हो गया, n को मैंने 2 कहा है तो n प्लस 1 क्या आएगा 3, तो यानी कि आप देखेंगे तो 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। मैं जरूरी 2 ही होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 5 लेते हैं तो एक कम करेंगे 5 में से, n को मैं 5 कह रहा हूं, तो 5 माइनस 1 होगा यहाँ पे 4, और 5 प्लस 1 होगा 6, तो 4 5 6, 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट आएगी। तो आपने देखा होगा, आपने नोट किया होगा, दिस वैल्यू इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, अगर आपको याद हो डिविजिबल बाय 3 होती है वैल्यू, ठीक है ना, अभी हमने किया था। तो वही आपको मैं बताना चाह रहा था, कल भी बताया था कि अगर आप 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट करते हैं तो वो 3 से डिविजिबल होंगे। सिमिलरली अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट अगर होती है यहाँ पे तो वो 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर, तो ये बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। When n is odd, देखिए odd नंबर को लिखने के लिए आप यूज करते हैं n is equal to here, n is odd, so n is 2m plus 1, ठीक है। 2m plus 1 क्यों किया मैंने, क्योंकि odd नंबर is always जैसे कोई भी नंबर होता है या तो odd होता है या even होता है ना, odd या even में से एक होता है। 2 का मल्टीपल होगा दैट इज even, एंड 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा तो देन इट इज odd, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये इनके इवन के लिए आप यूज करते हो 2m का नोटेशन, और ओड के लिए यूज करते हैं 2m प्लस 1 का नोटेशन। तो ओड नंबर है तो मैंने यूज किया ये। अब मुझे शो करना है n स्क्वायर माइनस 1, पुट करते हैं यहाँ पे,
तो हम देखते हैं n स्क्वायर माइनस 1 क्या आता है। तो n की जगह पे आपको रखना है ऑड नंबर, दैट इज 2m प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, a स्क्वायर यानी कि 2m होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2 इंटू 2m इंटू 1 और माइनस 1 एज इट इज, ये वाला 1 माइनस 1 एज इट इज। ठीक है, सिंप्लीफाई करते देखते हैं क्या आता है। तो 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4m और माइनस 1। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, दिस विल बी 4m, कॉमन आ जाएगा 4m और m प्लस 1। ठीक है, तो आप देखेंगे 4 इंटू m प्लस 1। अब यहां पे देखिए ध्यान से, जो मैंने यहां पे समझाया था आपको, यहां पे देखिए एक m है और एक m प्लस 1 है, यानी कि क्या हुआ, कॉन्सिक्यूटिव हो गई। अगर सपोज m की वैल्यू 5 है तो ये क्या आएगा, 6 आएगा। अगर ये वैल्यू 4 है तो ये वैल्यू 5 आएगी, क्यों, एक एक्स्ट्रा आएगा। तो ये 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आपको पता है अच्छे से, उनकी प्रोडक्ट जो आएगी वो 2 से डिविजिबल आएगी, जैसे मैंने इस केस में बताया था। सो 4 एच छोड़ देता हूं मैं यहाँ पे। तो ये 2 नंबर्स की प्रोडक्ट है, दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, दैट इज सब मल्टीपल ऑफ 2। सब मल्टीपल ऑफ 2 मैंने कह दिया 2a। ठीक है ना, 2 का मल्टीपल 2a, 3 का मल्टीपल 3a। आप नोटेशन ABCD कोई भी ले सकते हो, बट इन दोनों को यूज नहीं करना है। n पहले से आया हुआ है तो आप यूज नहीं करेंगे, m मैंने पहले ले लिया, अब m को भी यूज नहीं करना, कुछ और ले सकते हैं, है ना, lm को छोड़ के मैंने a ले लिया। तो सम मल्टीपल ऑफ 2 दैट इज मतलब 2a। 4 2 जा कितना आता है, 8a। आप देखें आंसर आ चुका है, आंसर इज 8a। 8a मीन्स क्या हुआ, डिविजिबल बाय 8, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है। वैसे देखा जाए तो नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है, आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे मैं कहता हूँ 12 का प्राइम फैक्टर बनाइए, क्या होंगे। सो 12 के प्राइम फैक्टर्स आपको पता है कैसे बनाते हो, सिंपली छोटे बच्चों वाले आप यूज कर सकते हैं। ठीक, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यानी कि आपको जो यहाँ पे नंबर जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा प्राइम लेने हैं। ठीक है ना, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्लियर, तो आप ये बोल सकते हैं 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर, और इट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3। ये है इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और प्राइम फैक्टर के से पहले मैं आपको, अगर आप किसी को नहीं पता है तो प्राइम में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। प्राइम वो नंबर होते हैं अगर वो नंबर सेल्फ यानी कि सेल्फ से और 1 से ही डिवाइड हो और किसी से ना हो डिवाइड, उसको आप प्राइम फैक्टर के प्राइम नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर की एक और बात आप यूज कर सकते हैं, यानी कि किसी की टेबल के अंदर वो नहीं आते, खुद की टेबल में आएंगे बस वो, और किसी की टेबल में नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 जो है वो किसी की टेबल में नहीं आएगा। 1 को आप प्राइम नहीं कहते, 1 प्राइम नहीं है, 1 यूनिट नंबर है, ध्यान रखिएगा, यूनिट नंबर। ठीक है, तो जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता, किसी की टेबल में नहीं आता, ठीक है, तो उसको आप प्राइम कहते हैं। और जो किसी की टेबल में आता है दैट इज कॉम्पोजिट नंबर। सो सबसे पहले प्राइम नंबर की बात करें, सबसे पहले आएगा 2, क्योंकि 2 किसी की टेबल में नहीं आता। 2 1 जा 2, यानी खुद की टेबल में तो आता है बट किसी और की नहीं आएगा। 3 1 जा 3, किसी और के टेबल में नहीं आएगा। 4 2 जा 4 होता है, 4 तो आता है भाई। ठीक है, 4 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, 5 होगा, 5 1 जा 5, है ना। 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा। तो ये होते हैं प्राइम नंबर। तो आपको जो भी नंबर यहां से आप डिवाइड करने के लिए यूज कर रहे हो तो वो हमेशा प्राइम ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सो सिमिलरली अगर मैं कहता हूं 15 का, तो यहां पे आप देख सकते हैं प्राइम नंबर पहले 2 पे जाएंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर, लिस्ट प्राइम नंबर होता है ऑलवेज 2 होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर। सो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप 3 से जाएंगे। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है ना, तो 15 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये आपके पास 15 के प्राइम फैक्टर हैं और 12 के प्राइम फैक्टर आए हैं आपके 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, ये थे आपके प्राइम फैक्टराइजेशन। आप कितनी भी वैल्यू लंबी जा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको ऐसे रोटेशन डालती हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ ए नंबर ऑफ 2 नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके आपको किसी भी 2 नंबर्स के आपको क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने। 3 भी हो सकते हैं, एक बार 2 का समझ लीजिए, 3 का अपने आप समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं। अभी जो मैंने पिछले अभी समझाया था उसी को मैं यूज करना चाह रहा हूं। सपोज हमें फाइंड करना है HCF ऑफ 2 नंबर्स AB।
कोई भी 2 नंबर से, जैसे 12 और 15 था तो ये हमने मान लिया। तो अगर आप ऐसे करते हैं HCF फाइंड करना या LCM फाइंड करना, तो आप एक फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। HCF जो आएगा, ठीक है, उसमें आप करेंगे सबसे पहले कॉमन प्राइम्स, जो दोनों में कॉमन प्राइम्स है, एंड उनकी मिनिमम पावर, उन दोनों या तीनों में से जो मिनिमम पावर होगी दोनों में से, वो आपको लेनी है। सिमिलरली LCM जो आएगा, दैट इज ऑल प्राइम्स, जो भी हमने प्राइम नंबर हमारे इसमें क्वेश्चन में आएंगे वो सारे यूज करने हैं, एंड मैक्सिमम पावर, उन प्राइम नंबर्स की जो मैक्सिमम पावर है वो आपको नोट करनी है। बस उसको सोल्व करना है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन था ये 12 और 15, सपोज हमें निकालना है HCF ऑफ 12 एंड 15। शुरू करते हैं, इसको करना कैसे देखिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, कोई काम की चीज नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया मैंने ये दोनों चीजें तो यहाँ पे आ चुकी हैं। सो शुरू करते हैं, पहले HCF निकालना दोनों का। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले कॉमन प्राइम। अब देखिएगा दोनों में कॉमन प्राइम क्या है, इसमें देखिए 3 और 5 है, इसमें 2 और 3 है। तो कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन प्राइम कौन सा है, 3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3। यहाँ पे फिलहाल तो एक ही प्राइम है कॉमन, अगर 2 होते तो दोनों लिख लेते, कोई दिक्कत, 3 होते 3। जितने भी प्राइम कॉमन है वो सारे आपको एलटीज नोट करने हैं। ठीक है, और जितने अगर 1 से ज्यादा है तो आप बीच में मल्टीप्लाई करती जाइएगा। ठीक है ना, जितने भी प्राइम नंबर कॉमन आएंगे उन सबकी आपस में प्रोडक्ट करने हैं, मल्टीप्लाई करते जाना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक ही है तो मैंने मल्टीप्लाई करने की मुझे जरूरत नहीं है, अगर उससे ज्यादा होते तो मल्टीप्लाई करते। फिर मैंने क्या कहा, मिनिमम पावर करनी है। तो मिनिमम पावर देखिए कैसे, यहाँ पे पावर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं। 5 में पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। तो देखिए 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो कॉमन प्राइम जो हमारा है उसकी जो मिनिमम पावर है, देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो सेम है यहाँ पे। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों में सेम है, तो आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम भी 1 ही होगा, सेम ही होगी। तो 3⁻1 दैट इज 3। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास सिंगल प्राइम कॉमन था तो आपने 3 लिख लिया। अगर सपोज 5 कॉमन और होता है, 5 इसमें भी होता है, 5 इसमें भी, तो 5 भी आ जाता है मल्टीप्लाई में। फिर क्या करते, उनमें से जो मिनिमम पावर होती वो ले लेते। ठीक है ना, मिनिमम पावर जो होगी वो ले लेंगे। तो ये आपका आ गया HCF फाइंड करना। सिमिलरली अब हम बात करते हैं LCM की। LCM कैसे फाइंड करते हैं, LCM का रूल क्या कहता है, ऑल प्राइम्स। ऑल प्राइम्स का मतलब जो जो प्राइम इसमें आए हैं, देखिएगा ध्यान से, इसमें 3 आया, इसमें 5 आया, इसमें 2 आया, इसमें 3 आया। तो इसमें कौन कौन से प्राइम यूज हुए, दोनों इन दोनों को मिला के। इसमें आया है 2 आया है, इसमें 3 आया है, और इसमें 5 आया है। 3 ही प्राइम यूज हुए हैं इसमें 2 और 3, इसमें 3 और 5। तो ये 2 डबल रिपीट नहीं करना, एक ही बार करना आपको। जैसे 3 दोनों में आया ना, तो आपको एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया 2, 3, 5। बीच में मैंने कहा था अगर 1 से ज्यादा है तो प्रोडक्ट हो जाती है, वो प्रोडक्ट करती है मैंने इसमें। अब मैंने कहा था फिर मैक्सिमम पावर कीजिए इनकी। सपोज जैसे यहां पे चलते हैं, पहले 2 में पावर देखिए, यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे 2 ही नहीं है। तो इसका मतलब मैक्सिमम क्या हुआ, 2 ही हुआ, है ना। 2 की जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ पे तो 2 थी, इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर इज 2। नेक्स्ट चलते हैं, 3 में पावर 1 थी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे, तो दोनों में मैक्सिमम क्या है, 1 ही है, दैट इज 1। अब यहाँ पे देखिएगा 5, यहाँ पे 1 पावर थी, यहाँ पे 5 था ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, दोनों में अगर कंपेयर करें तो इसमें 5 की पावर कुछ भी नहीं है, तो 0 मान सकते हो आप, ये कर ले सकते हो। इसमें 5 की पावर तो 0 है, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है, तो आप ये बोल सकते हैं 5 में पावर 0 है, इसमें 1 है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम पावर क्या हुआ, 1। तो 5 में पावर क्या होगा, 1। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 जा 12, 5 जा 60। So HCF of these two numbers is 3 and LCM is 60। ठीक है, इसी के साथ प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं पे कंप्लीट। नेक्स्ट आती है एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो क्या है, अगर आपके पास 2 नंबर्स गिवन है, 1 और 2, जो भी कुछ कोई भी नंबर हो सकते हैं, 12 15 जैसे अभी लास्ट एग्जांपल किया, तो उन दोनों की एक रिलेशन होती है। रिलेशन क्या होती है कि दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी ना दोनों नंबर्स की, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू LCM इंटू HCF। यानी कि उन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी और LCM और HCF की जो प्रोडक्ट आएगी वो ऑलवेज सेम आएगी, ध्यान रखिएगा। अब आप सोचेंगे कि मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्यों कह रहा हूं। सपोज आपके पास 2 नंबर्स गिवन है और उनका LCM गिवन है, और आपसे कह दिया HCF फाइंड करो,
है ना। तो आपको ये नहीं है कि सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पहले या तो एचसीएफ उससे सॉल्व करोगे, यूक्लिड से करेंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था 12 और आपको तो याद ही है वैसे तो, लेकिन मैं मान लेता हूं हमें नहीं पता सेकंड नंबर क्या है, या फिर सेकंड नंबर हमें पता है, सपोज 12 और 15 थे ना, फर्स्ट और सेकंड नंबर इज इक्वल टू, अब आपको याद हो अगर एचसीएफ उसमें आया था 3, तो सपोज हमें पता है एचसीएफ 3 है और आपसे पूछ लिया जाए एलसीएम क्या होगा, है ना, एलसीएम पूछ लिया जाए, तो आप ये नहीं कि आप पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो आपका ये HCF 3 था, मान लीजिए गिवन है, और एलसीएम हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे एलसीएम ही लिख देंगे एज इट इज, हम बोलेंगे एलसीएम एज इट इज। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, ये मल्टीप्लाई है, तो उधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 12 इंटू 15/3 इज इक्वल टू एलसीएम, ये हो जाएगा 4, दैट इज 15 4 कितना आ जाएगा 60। तो अब आप मैच कर सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमने किया था एलसीएम कितना आया था 60 आया था। सो हम इस तरह से कर सकते हैं। सपोज ऐसे ही एलसीएम अगर सपोज आपको देकर 60 और आपको एचसीएफ पूछ लिया जाए तो सेम रूल लग जाएगा, यहाँ पे हम एलसीएम की वैल्यू पुट कर देंगे 60, तो एचसीएफ आपको फाइंड करना है, तो आप वैसे ही डिवाइड में चला जाएगा 60, तो आप उसको सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा, तो एचसीएफ 3 आ जाएगा। सिमिलरली सपोज हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही दे रखे हैं और एक नंबर दे रखा कोई भी एक इनमें से, तो आप वही सेम काम करेंगे। सपोज ये हमें दे रखा है बी, हमें नहीं पता सेकंड नंबर क्या है, और एलसीएम भी हमें गिवन है दैट इज 60, और आपसे पूछा जाएगा सेकंड नंबर क्या होगा, एक तो आपको नंबर गिवन होगा, एक एचसीएम और एचसीएफ गिवन होगा, तो आप यहां से बी फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो 12 है ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो आप देखेंगे सोल्व करेंगे तो बी आ जाएगा 15। तो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, P is any number इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर c, यानी कि यहां पे आप क्या कह रहे हैं, वेयर a b c आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये a b c यहाँ पे प्राइम नंबर्स है। जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कराया 12 का जो प्राइम फैक्टर आप बनाते हैं तो 2 स्क्वायर इंटू 3 आता है ना, ऐसा आया था। तो वैसे ही ये सपोज ये कोई पहला प्राइम है, फर्स्ट प्राइम उसकी पावर में क्यूब आया है, सेकंड में पावर आया है 2, और थर्ड प्राइम कुछ और आया होगा जो भी है। ठीक है, सपोज हमने करना है, तो सेकंड जो आपका नंबर है कोई भी नंबर, जैसे 12 सपोज ये नंबर ये 15 है, तो आप करेंगे यहाँ पे वो प्राइम नंबर बी जो भी था, यहाँ पे भी था वही एज इट इज बी यहाँ पे है, जो भी सेम प्राइम आया होगा कोई, तो क्यूब और ए का स्क्वायर का रखा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है इनका। सो रूल वही है, अब देखते हैं आप उसको कर पाएंगे या नहीं मेरे साथ साथ। पहले हमने एलसीएम सीखा है, एचसीएफ कोई भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, एचसीएफ करते हैं पहले। एचसीएफ में क्या होता था, कॉमन प्राइम। कॉमन प्राइम में मतलब देखिए मैंने बताया एबीसी यहाँ पे प्राइम्स हैं सारे। सो कॉमन प्राइम देखिए, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें बी है, इसमें ए है, तो देखिए ध्यान से कॉमन क्या है, ए और बी है ना, तो इसमें कॉमन प्राइम हुआ ए और बी। बीच में मैंने कहा था प्रोडक्ट आ जाएगी। फिर मैंने कहा था इनकी मिनिमम पावर एचसीएफ वाला केस में, तो मिनिमम पावर देखिए यहाँ पे ए में पावर 2 है, यहाँ पे बी में पावर 3 है, तो मिनिमम क्या हुआ 2। ठीक है, बस खत्म बात। अब ये मत सोचना सी का क्या करें, सी की जरूरत नहीं है, जो कॉमन था वो लिखना है बस आपको, उसकी टेंशन आप मत कीजिए, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। तो ए स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर बी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, लाइक टर्म की प्रोडक्ट होती है, अनलाइक की नहीं होती है, और बी की प्रोडक्ट नहीं कर सकते आप, एज इट इज छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में क्या करते हैं आप, एलसीएम में आप सारे प्राइम लेते हैं, ए बी सी, यहाँ पे देखिए ए बी सी, इसमें बी हो रही है, तो मैंने कहा था रिपीट नहीं करना, तो आपको तीनों लिख लीजिए, तीनों ही प्राइम यूज हुए, ए बी और सी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर में देखिएगा ए क्यूब है और ए में पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कौन सी हुई, 3 हुई, है ना, क्यूब बड़ी है पावर, तो वो लेंगे। यहाँ पे बी में स्क्वायर है, बी में क्यूब है, तो मैक्सिमम पावर हुई 3। अब सी में पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर वाले में सी में पावर 1 है और नीचे है ही नहीं, तो मैक्सिमम क्या हुआ 1 ही हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, बी क्यूब और सी। ठीक है, ये है इनकी एलसीएम और एचसीएफ। तो इसी के साथ आपकी एनसीईआरटी अगर आप कर रहे हैं तो 1.2 एक्सरसाइज तक का जो पोर्शन होता है बनता है वो आपका कंप्लीट होता है। और इसी के साथ मैं इस अपने वीडियो को यहीं पे फिनिश करना चाहूँगा, और उम्मीद करूँगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और नहीं किया है तो अभी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और जितना हो सके ये वीडियो और अपने फ्रेंड्स को भी पहुंचाइए, ताकि उनका भी थोड़ा सा वो भी पढ़ पाएँ, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो घर बैठे पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप घर बैठे आप ये वीडियो सेंड कीजिए ताकि वो भी अपना सिलेबस कवर कर पाए टाइमली। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे मैं आप यहीं पे अपने वीडियो को फिनिश कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।